जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कन्या राशि वालों, कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे जुलाई के महीने में कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है मित्रों। साथ ही जानेंगे कन्या राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित उन महा उपायों के बारे में जिनको करके अवश्य ही जुलाई का महीना और भी ज्यादा मंगलमय बना सकते हैं मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कन्या राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने कन्या राशि वालों ग्रह गोचर की बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दशम एवं एकादश भाव में रहेगा, जिसे सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति के अंतर्गत माना जाएगा। यानी कि इस महीने सूर्य से आपको अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावना है। मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल नहीं माना गया था। मंगल से कोई विशेष अनुकूलता मिलने की संभावना नहीं है। अलबत्ता भाग्य भाव में होने के कारण मंगल कोई बड़ी नकारात्मकता भी नहीं देगा, यानी कि मंगल से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का गोचर 7 जुलाई तक आपके लाभ भाव में और इसके बाद आपके कर्म स्थान पर रहेगा, यानी कि दशम भाव पर। यानी कि बुध ग्रह इस महीने आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेगा, अर्थात इस महीने बृहस्पति ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक आपके लाभ भाव में, तो वहीं इसके बाद आपके व्यय भाव में रहेंगे, यानी कि 12वें भाव में। शुक्र ग्रह से भी आपको अच्छी अनुकूलता मिल सकती है। शनि ग्रह सप्तम भाव में रहेंगे, अतः आसानी से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नजर नहीं आ रही मित्रों। वहीं राहु ग्रह छठे भाव में होने के कारण आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, जबकि केतु द्वादश भाव में होने के कारण अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस महीने ज्यादातर ग्रह आपके पक्ष में परिणाम देना चाह रहे हैं मित्रों। कुछ ग्रह औसत स्तर के परिणाम दे सकते हैं, अतः इस महीने आपको औसत बेहतर स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। समझदारी से काम लेने की स्थिति में परिणाम काफी हद तक अच्छे रह सकते हैं। कन्या राशि वालों, इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं जुलाई 2026 का महीना आपके कैरियर के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध का गोचर इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है, जो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुकूलता दे सकता है। आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी रहेगी और व्यवसाय के कारक बुध ग्रह की स्थिति भी अच्छी रहेगी। ये दोनों स्थितियां काफी अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम करेंगी। हालांकि सप्तम भाव में स्थित शनि ग्रह इस बात का संकेत कर रहे हैं कि व्यापार को लेकर कोई बड़ा रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने को खराब भी नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि समझदारी पूर्वक निर्णय लेकर आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी तरह की कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है। यदि बड़ी लापरवाही नहीं दिखाएंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। कन्या राशि वालों, सामान्य तौर पर आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत स्तर की नजर आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण और बृहस्पति की राशि में होने के कारण शनि के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन शनि ग्रह के सप्तम भाव में होने के कारण कुछ कमजोर परिणाम भी रहेंगे। अतः शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, लेकिन राहु और सूर्य की स्थिति इस महीने इस बात का संकेत कर रही कि नौकरी पेशा लोग भी इस महीने काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के जुलाई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं मित्रों। लाभ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं आपके, और चंद्रमा बहुत ही तेजी से चलने वाले ग्रह हैं। अतः चंद्रमा के आधार पर पूरे महीने का फलादेश करना लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं महीने की शुरुआत के समय लाभ भाव पर 3 ग्रह विराजमान हैं, जिनसे 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह दशम भाव में चले जाएंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार 4 जुलाई के बाद
शुक्र ग्रह द्वादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन बृहस्पति पूरे महीने लाभ भाव में रहेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर भी आपके लाभ भाव में हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच 15 जुलाई के बाद बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे। अतः सामान्य तौर पर यह महीना आपको अच्छा लाभ दिलवा सकता है। तुलना करें मित्रों तो महीने का पहला हिस्सा बृहस्पति के सहयोग से चलते ज्यादा अच्छे परिणाम देगा, दूसरा हिस्सा भी अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य और बृहस्पति दोनों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक ग्रह होते हैं, अतः उनकी मजबूती आर्थिक मामलों में ज्यादा अच्छे परिणाम देती है। फिर भी आमदनी को लेकर इस महीने सामान्य तौर पर आप संतुष्ट रहेंगे। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बचत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 जुलाई तक धन भाव का स्वामी लाभ भाव में है, यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसे में कुछ खर्च देखने को मिल सकते हैं। ये खर्च सामान्य तौर पर शान और शौकत के लिए हो सकते हैं, लग्जरी पर हो सकते हैं। अतः यदि आप चाहें तो अपनी शान और शौकत में कुछ कटौती करके खर्चों पर नियंत्रण भी प्राप्त कर सकेंगे, और एक तरीके से देखा जाए तो यह कोई कमजोर बिंदु भी नहीं होगा, क्योंकि शान और शौकत के लिए खर्च करना भी आज के समय में जरूरी होता है। तो इस तरह से हम आमदनी के लिए इस महीने को काफी अच्छा कहेंगे। वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। अब चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कन्या राशि वालों, आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार बुध ग्रह स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अच्छा सहयोग कर सकते हैं, यानी कि बुध ग्रह के द्वारा आपको स्वास्थ्य रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि एक नकारात्मक बिंदु है, अतः शनि बीच बीच में स्वास्थ्य को खराब करने का काम कर सकते हैं। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य आपको अच्छा सहयोग देना चाहेगा। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर कहा जाए तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, या पहले से चल रही दिक्कतें इस महीने भी रह सकती हैं, लेकिन नए सिरे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ पुरानी समस्याएं भी इस महीने कम परेशान करेंगी। छठे भाव से संबंधित संकेतों की माने तो यद्यपि धीरे धीरे करके पुरानी समस्याएं इस महीने कम होने लग जाएंगी, लेकिन छठे भाव के स्वामी शनि की स्थिति कमजोर है, अतः स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना होना चाहिए आपको। हालांकि छठे भाव में बैठा हुआ राहु सकारात्मक परिणाम देना चाहेगा। ऐसी स्थिति में छठा भाव भी इसी बात का संकेत कर रहा है कि छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन बड़े स्तर की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो इस तरह से हम पाते हैं मित्रों कि स्वास्थ्य के लिए जुलाई 2026 का महीना आपको औसत स्तर के बेहतर परिणाम दे सकता है। आलस्य से आपको बचना है और समर्पण के साथ योग व्यायाम इत्यादि करते रहें। ऐसा करने से स्वास्थ्य आपका संतुलित बना रहेगा। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई का महीना क्या कहता है। आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन पंचमेश का सप्तम भाव में जाना कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम भी दिला सकता है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी एक अनुकूल बिंदु है मित्रों, अतः प्रेम संबंधों में औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति को देखते हुए हम यही कहेंगे कि प्रेम संबंधों में मर्यादा की आवश्यकता रहेगी। मर्यादित तरीके से प्रेम निभाने की स्थिति में किसी भी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे मित्रों। वहीं अमर्यादित होने की स्थिति में 4 जुलाई के बाद शुक्र पर पड़ने वाला राहु केतु का प्रभाव बदनामी करवाने का काम कर सकता है। कन्या राशि वालों, अतः मर्यादित रहें और प्रेम संबंधों का आनंद लेते रहें। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना आपकी मेहनत के अनुरूप आपका सहयोग कर सकता है, अतः आप अपने प्रयासों को जारी रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों, इस मामले में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है और अभी लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसे में शनि का प्रभाव तो बना ही रहेगा, लेकिन बृहस्पति ग्रह की उच्च अवस्था अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगी। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में है, उच्च अवस्था में है, साथ ही साथ सप्तम भाव को देख भी रहे हैं मित्रों। तो ये सभी स्थितियां दाम्पत्य जीवन का सहयोग करेंगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे। फिर भी कुछ सावधानियों को अपनाने की आवश्यकता तो बनी रहेगी मित्रों। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर जुलाई का महीना क्या कहता है। आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी
ग्रह शुक्र महीने की शुरुआत के समय आपके लाभ भाव में रहेंगे। वहीं 4 जुलाई के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो 4 जुलाई तक शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहीं 4 जुलाई के बाद शुक्र के परिणाम थोड़े कमजोर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर लंबे समय तक किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामलों में छोटी मोटी विसंगतियां भले रहें, लेकिन कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही। अतः आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करके पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि का प्रभाव लगातार बना हुआ है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव भी चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में केवल शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होने के कारण परिणाम अच्छे, तो बाकी ग्रहों का प्रभाव के चलते परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। इस तरह से हम गृहस्थ जीवन में मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कन्या राशि वालों, तो गृहस्थ और पारिवारिक दोनों मामलों में ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में पारिवारिक मामलों में अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जबकि गृहस्थ मामलों में मिले जुले परिणामों की मिलने की उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको पन्ना रत्न धारण करना है एवं काली गाय को हरा चारा खिलाना है। नियमित रूप से भगवान गणेश जी को पूजा अवश्य करें, गणेश जी का पाठ करें मित्रों। किसी सोमवार या मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ और चावल का दान करें, लाभ होगा। जय श्री गणेश की।